हेलो एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश ग्रामर सीरीज। आज हम कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड पेयर्स को पढ़ने वाले हैं जिनकी मीनिंग हमें हमेशा सिमिलर लगती है और हम हमेशा उनको गलत यूज करते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज प्रिजर्व वर्सेस कंजर्व। प्रिजर्व मीन्स यू मेक एन अटेम्प्ट टू कीप समथिंग एज इट इज विदाउट मेकिंग एनी चेंज। प्रिजर्व मीन्स जब हम किसी चीज को उसकी ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल स्टेट में रखने की कोशिश करते हैं। हम इसमें कोई चेंज नहीं लाते सो दैट इसमें कोई खराबी ना पैदा हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ ब्यूटिफुल ओल्ड हाउस, वी मस्ट प्रिजर्व इट। ये पुराना मकान बहुत ही खूबसूरत है, हमें इसको प्रिजर्व करना चाहिए, इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए ताकि आने वाले वक्त में ये डैमेज ना हो सके, इसकी खूबसूरती खत्म ना हो सके। वर्सेस कंजर्व, व्हेन वी कंजर्व समथिंग वी एंश्योर दैट वी मेक यूज ऑफ इट वाइजली। कंजर्व मीन्स जब हमारे पास कोई चीज बहुत ही रेयर होती है, बहुत ही कम होती है और हम उसका यूज वाइसली करते हैं, उसका जुडिशियल यूज करते हैं ताकि ये वेस्ट ना हो जाए और हम सालों साल इसको यूज कर सके और ये एकदम से खत्म ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, द मिनिस्टर आस्क्ड द पीपल इन सिटीज टू कंजर्व वाटर। मिनिस्टर ने सिटीज के लोगों को कहा कि आप पानी को कंजर्व करो। मीन्स पानी जो बहुत ही कम लिमिट में आपके पास अवेलेबल है उसको कम यूज करो, उसकी वेस्टेज मत करो। Continual versus continuous. Continual means something repeated but with breaks in between. It means वो एक्टिविटीज जो आप बार बार करते हो लेकिन डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पर। मीन्स आज आपने कोई एक्टिविटी की, सेम एक्टिविटी आपने 10-15 दिन के बाद की और सेम एक्टिविटी आपने 1 महीने या 1 साल के बाद रिपीट कर दी, उसको हम कंटिन्यूअल कहेंगे। For example, the continual street repair disrupted traffic for nearly 2 years. जो ये बार बार स्ट्रीट्स को रिपेयर किया जा रहा है, इसकी वजह से 2 साल तक हमें ट्रैफिक के रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिले। Continuous, something repeated without interruption in an unbroken stream of time and space. कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें आप एक बार इन्वॉल्व हो गए और आप रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हो, लगातार इसी में आप इन्वॉल्व हो रहे हो, इसको रिपीट करते जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, द कंटिन्यूअस एक्सपोजर टू मोबाइल स्क्रीन कैन लीड टू लॉस ऑफ आईसाइट। मोबाइल स्क्रीन की तरफ लगातार बहुत अरसे तक देखने की वजह से आपकी आईसाइट खत्म हो सकती है, आपकी आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है। डिसइंटरेस्टेड वर्सेस अनइंटरेस्टेड। डिसइंटरेस्टेड मीन्स नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल फीलिंग। मीन्स जब आप किसी चीज को लेके अनबायस्ड हो, आपकी फीलिंग्स उसके साथ नहीं जुड़ी हुई हो, आपको उस चीज से फर्क ही नहीं पड़ता हो। फॉर एग्जाम्पल, जज शुड ऑलवेज बी डिसइंटरेस्टेड इन द केस टू गारंटी फेयर जजमेंट। जजेस के पास जो भी केसेस आते हैं उनको लेके जजेस हमेशा डिसइंटरेस्टेड होने चाहिए। मीन्स जजेस के पर्सनल फीलिंग्स उस केस में इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए, उसका जजमेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स पे होना चाहिए, सबूतों के बेसिस पे होना चाहिए, उसके फीलिंग्स उसके डिसीजंस को इफेक्ट नहीं करने चाहिए, वो हमेशा डिसइंटरेस्टेड रहना चाहिए इन चीजों में। अनइंटरेस्टेड, अनइंटरेस्टेड मीन्स लेकिंग इंटरेस्ट इन समथिंग, विच मीन्स जब आपका इंटरेस्ट किसी चीज में कम होता है, आपको किसी काम में मजा नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज ऑफ हिज ओल्ड एज द जज सीम्स टू बी अनइंटरेस्टेड इन हिज वर्क नाउ। ओल्ड एज की वजह से जज अपने काम को लेके अनइंटरेस्टेड है, वो अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा है। हैम्पर वर्सेस हिंडर। हैम्पर मीन्स टू प्रिवेंट समवन डूइंग समथिंग इजीली। कोई ऐसी सिचुएशन जो आपकी स्पीड को, आपकी डेवलपमेंट को धीमा कर दे, उसको कम कर दे, आपको आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंचने ना दे, उसको हम हैम्पर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, fierce storms have been hampering rescue efforts and there is no little chance of finding the survivors. तेज आंधी की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी आ रही है, बचे हुए लोगों को ढूंढने में बहुत परेशानी हो रही है। हिंडर, हिंडर मीन्स टू लिमिट द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग और टू होल्ड बैक। हिंडर मीन्स एकदम से किसी चीज को रुका देना। हैम्पर मीन्स किसी की स्पीड कम कर देना एंड हिंडर मीन्स एकदम से रुका देना। फॉर एग्जाम्पल, द प्रोग्रेस वर्क वॉज हिंडर्ड बाय बैड वेदर। खराब मौसम की वजह से यहाँ पे जो काम चल रहा था वो एकदम से रुक गया।
अब काम को कंटिन्यू नहीं कर सकते। हिस्टोरिक वर्सेस हिस्टोरिकल। हिस्टोरिक मीन्स डिस्क्राइबिंग समथिंग important और likely to be influential in history। कोई ऐसी एक्टिविटी या इंसिडेंट जिसको लोग हमेशा के लिए याद रख सके। फॉर एग्जाम्पल, नील आर्मस्ट्रॉन्ग्स लैंड ऑन मून इज अ हिस्टोरिक इवेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ स्पेस साइंस। नील आर्मस्ट्रॉन्ग की जो अचीवमेंट थी, जो उन्होंने मून पे लैंड कर दिया, वो स्पेस साइंस में एक हिस्टोरिक इवेंट था। ऐसा इवेंट था जिसको लोग हमेशा के लिए याद रखेंगे। हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल मीन्स रेफर्स टू एनीथिंग फ्रॉम द पास्ट। कोई भी चीज जो हमारे पास्ट के रिलेटेड हो उसको हम हिस्टोरिकल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई लव रीडिंग हिस्टोरिकल नॉवेल्स। मुझे हिस्टोरिकल नॉवेल्स पढ़ने में मजा आता है। ओवरलुक ओवरलुक मीन्स टू फॉरगिव और प्रिटेंड नॉट टू नोटिस समथिंग, विच मीन्स अनदेखा करना, देख के किसी चीज को इग्नोर कर देना। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर ओवरलुक्ड हिज स्टूडेंट्स रूड बिहेवियर। टीचर ने अपने स्टूडेंट का रूड बिहेवियर देख के उसको इग्नोर कर दिया। ओवरसी ओवरसी मीन्स टू वॉच एन एक्टिविटी टू मेक श्योर इफ इट इज बीइंग डन करेक्टली, विच मीन्स हर एक चीज की इंफॉर्मेशन रखना, लोगों की एक्टिविटी पे नजर रखना कि वो काम ठीक तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, बीइंग द हेड, it is his duty to oversee the management of a company। क्योंकि वो इस कंपनी का हेड है, इसलिए ये उसकी ड्यूटी है कि वो कंपनी के हर एक काम को देखे कि काम ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। रिमेंबर रिमेंबर मीन्स टू मेमोराइज और कीप समथिंग इन योर माइंड। रिमेंबर मीन्स चीजों को याद रखना। आई रिमेंबर माई विजिट गोवा व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड। मुझे अभी भी याद है कि बचपन में मैं गोवा कब गया था। रिकलेक्ट रिकलेक्ट मीन्स ट्राई टू रिकॉल समथिंग विच यू हैव फॉरगॉटन। इट मीन्स भूली हुई चीजों को रिकॉल करना, उनको याद करना। फॉर एग्जाम्पल, आई ऑफन रिकलेक्ट माई चाइल्डहुड एंड फील अम्यूज्ड। मैं हमेशा अपने बचपन की चीजों को, अपने बचपन के एक्टिविटीज को याद करके खुश होता हूँ। पोर्टेबल पोर्टेबल मीन्स एबल टू बी कैरीड और मूव्ड इजिली। कोई चीज जो आप बड़ी आसानी से इधर से उधर ले जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, नाउअडेज स्मार्टफोन्स हैव बिकम पोर्टेबल कंप्यूटर्स। आजकल के दौर में स्मार्टफोन्स जो हमारे पास होते हैं, ये छोटे मोटे कंप्यूटर्स बन चुके हैं। ऐसे कंप्यूटर्स जिनको हम इजीली एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। वर्सेस पोर्टेबल पोर्टेबल मीन्स गुड फॉर ड्रिंकिंग। कोई चीज या पानी जो पीने के लिए ठीक हो। फॉर एग्जाम्पल, पॉन्ड वाटर इज नॉट पोर्टेबल। तालाब का जो पानी होता है वो पीने के लिए ठीक नहीं होता, वो खराब होता है। चाइल्डिश चाइल्डिश मीन्स इमैच्योर इन थॉट और बिहेवियर। ऐसा इंसान जो अपने बिहेवियर में, अपने थॉट में अनएक्सपीरियंस्ड हो, जो बच्चों की तरह बिहेव करता हो। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव चाइल्डिश हैबिट्स एंड आर नॉट येट मैच्योर। आपकी हरकतें बच्चों वाली है, आप अभी तक मैच्योर नहीं हो गए हो। चाइल्ड लाइक मीन्स बच्चों जैसा। इनोसेंट मीन्स छोटे बच्चे की तरह, उसका बिहेवियर फेक नहीं होता, जो बहुत मासूम इनोसेंट होता है। हिज चाइल्ड लाइक सिंपलिसिटी प्लीजेस एवरीवन। उसकी बच्चों जैसी सादगी हर एक को भाती है, हर किसी को पसंद आती है। रॉब मीन्स टू स्टील फ्रॉम, एस्पेशली यूजिंग फोर्स और वायलेंस। डरा धमका के जबरदस्ती किसी से कोई चीज लेके जाना। द गैंगस्टर्स robbed many banks before they were caught। गैंगस्टर्स ने पकड़ा जाने से पहले बहुत सारे बैंक्स को रॉब किया था। स्टील मीन्स टू टेक illegally or without the owner's permission something owned by something else। किसी बंदे से उसके परमिशन के बगैर उसे कोई चीज छीन के ले जाना, उसको स्टील कहते हैं। बैड बॉयज स्टील बुक्स ऑफ देयर क्लास फेलोज। जो बुरे बच्चे होते हैं वो अपने क्लास फेलोज की बुक्स चोरी करके ले जाते हैं। Despise मीन्स टू स्ट्रांगली हेट और डिसरेस्पेक्ट समवन।
किसी से जबरदस्त नफरत करना या उनको डिसरेस्पेक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, सम पीपल डिस्पाइज द पुअर। कुछ लोग गरीबों से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। डिटेस्ट, टू डिसलाइक समथिंग, कोई चीज पसंद न आना। आई डिटेस्ट हॉट वेदर, मुझे गर्मी का मौसम पसंद नहीं है। कपल, टू पीपल हु आर टुगेदर बिकॉज दे आर मैरिड और इन अ रिलेशनशिप। दो लोग जो हमेशा एक साथ नजर आते हैं, या तो वो एक दूसरे के साथ मैरिड होते हैं या वो किसी रिलेशनशिप में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, only two couples remained on dance floor. अभी डांस फ्लोर पर खाली 2 कपल्स रहे हैं। पेयर, two things of same shape, दो चीजें जिनकी शेप एक जैसी हो। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ न्यू पेयर ऑफ शूज, मेरे पास जूतों का एक नया जोड़ा है। कन्फेस, confess means to admit to the truth, particularly in the context of sins or crimes committed. Confess means अपने जुर्म को कबूल करना। For example, मोहन confessed his guilty before the judge. मोहन ने जज के सामने अपना जुर्म कबूल किया। Admit, admit means to accept something as truth, which means सच्चाई को तस्लीम करना। So मोहन admitted that he was at fault. मोहन ने जब जज के सामने अपना जुर्म कबूल किया तो इसे यह भी पता चलता है कि मोहन ने यह भी माना कि वो गलती पे था, उसने गलती की। सीज, टू स्टॉप और ब्रिंग टू एन एंड, किसी एक्टिविटी को, किसी इवेंट को एकदम से खत्म कर देना। एट लास्ट द वॉर हैज सीज्ड आफ्टर अ डिकेड, आखिरकार एक डिकेड के बाद जंग खत्म हो गई। सीज, to take into possession by means of legal authority, किसी चीज को कानून की वजह से अपने अंडर लाना, कंट्रोल में लाना। The policeman seized the stolen articles within a few hours. पुलिस ने चोरी किया हुआ सामान कुछ ही घंटों में सीज कर दिया। ये कुछ कंफ्यूजिंग पेयर्स है जो हमें बार बार एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। ऐसे वीडियोस को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन बार बार मिल सके।